भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। असीम असीम जय जयकार हो। अमृतवाणी है 195 नंबर की। दुर्बलता की लता न लगा, बल की बेल का खेल देख, बल ही बल दूसू को न पकड़। कह रही हैं दुर्बलता की लता न लगा, बल की बेल का खेल देख, बल ही बल दूसू को न पकड़। इसमें सद्गुरुदेव हमें क्या कहना चाह रहे हैं कि जब प्राणी दुख सुख में चला जाता है तो दुख सुख में कौन जाएगा? जो खाली संसार और शरीर के भाव में रहेगा, क्योंकि दुख और सुख शरीर का है। अभी जैसे पंखा बंद कर देंगे तो गर्मी लगेगी, किसको लगेगी? शरीर को लगेगी। अभी कोई हमें आके रजाई उड़ा देगा, गर्मी लगेगी, किसको लगेगी? शरीर को लगेगी। ये क्या? दुख का भाव। इंद्रियों को दुख होता है और इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को ही सुख होता है। तो सुख शरीर को चाहिए और दुख कोई नहीं चाहता, दुख कोई नहीं चाहता। लेकिन गुरुदेव क्या कहते हैं कि लोग, मेरे को अभी चल भी रहा 1-2 दिन से, कि लोग दुख में रोते हैं, लेकिन मेरे को ये भाव मिला कि दुख में नहीं रोते, लोग सुख के लिए रोते हैं और वो ही उसके दुख का कारण हो जाता है। अब किसी को बिना घी की रोटी दे दी, अब वो रो रहा है कि मेरी रोटी घी नहीं लगाया, उसकी रोटी के घी लगा दिया। तो ये दुख नहीं है, सुख का भाव है कि घी नहीं दिया, घी में सुख देखा उसने। तो घी में सुख देखा तो क्या हुआ? शरीर का भाव, और वो निर्बल हो गया। अब गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं? प्राणी, यदि तू दुर्बल हो जाएगा तो फिर तू आगे नहीं बढ़ पाएगा। मुझे भजन नहीं आता, मुझे प्रवचन नहीं आता। जब तुझे दुनिया की बात आती है उसमें तो तू नहीं कहता मैं दुर्बल हूँ, मैं दुनिया की बात नहीं कर सकता। छुटाना पड़ता है, फ़ोन छोड़ दे, फ़ोन छोड़ दे, अब तो रोटी बना दे, चाय बना दे, लेकिन फ़ोन नहीं छोड़ी। जब तो झांसी की रानी 2 मिनट बैठ नहीं सकते क्या? मेरी सहेली से बात कर रही थी, मेरी बहन से बात कर रही थी, ऐसा क्या हो गया? दुनिया की बात में कमज़ोर नहीं है, भजन गाने में कमज़ोर है, सत्य के रास्ते पे चलने में कमज़ोर है। कमज़ोरी आती है, रोटी खाने में कमज़ोर नहीं है, पटापट खा लेगा, चुपके खा लेगा, कैसे भी खा लेगा। तो कह रही है गुरुदेव की दुर्बलता की लता मत लगा, तू भक्ति में डरना भी दुर्बल है। डरेगा कौन जो दुर्बल होगा? जिसका मन दुर्बल है। अब कोई बेल है, वो कमज़ोर है, पर वो किसी के सहारे से चढ़ जाती है। वो वाली बात है ना कि एक बार, कई बार सुना भी है। और जैसे एक कमज़ोर बच्चा था तो वो उसको कोई भी कुछ भी कह देता। एक दिन उसके दोस्त ने कहा कि यार तेरे को कोई भी कुछ कह देता है, घर में भी, मतलब परिवार वाले भी, तेरे बहन भाई भी, तो तू इतना कमज़ोर क्यों है? तो मेरे को डर लगता है कभी मार नहीं ले ये। बोले यार कैसे मार लेंगे ऐसे? दोस्तों में भी कमज़ोर, परिवार में भी कमज़ोर। तो कह रहा एक बार तू सामना कर तो सही, गलत काम मत कर। तो जैसे ही कि उसको कहा कि भी तू कहाँ जा रहा है, तू ऐसे काम क्यों कर रहा है? तो कहा मैंने गलत काम क्या किया? आप लोगों ने किया गलत काम तो। और जैसे ही वो बोलने लगा वो सारे कमज़ोर पड़ गए। तो गुरुदेव हमें यही कहना चाह रहे हैं कि राजा हरिश्चंद्र दुर्बल नहीं पड़ा, विश्वामित्र जी को हारना पड़ा एक दिन। इतना डराया विश्वामित्र जी ने, पर कमज़ोर नहीं पड़ा। हम लोग तो सत्संग के लिए बाहर निकलेंगे या सत्संग में कोई बुला लेगा, मेरा पति क्या कह देगा, मेरी सास क्या कह देगी, पड़ोसी क्या कह देंगे। अरे वाह, तुम सत्य के काम के लिए जा रहे हो, तुम दुर्बलता ले रहे हो मन में, तो तुम कभी कुछ प्राप्त कर ही नहीं सकते। जब तुम संसार के काम के लिए दोपहर में 2 बजे निकल सकते हो, रात को 10 बजे निकल सकते हो, अभी कोई मान लो परिवार में, कहीं पड़ोस में कोई ऐसी वैसी बात हो जाए, तुरंत चले जाएंगे, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। तब तो हिम्मत भी आ जाएगी और जाना ही पड़ता है।
तो गुरुदेव हमें कह रहे हैं कि मनुष्य, तू कहाँ तेरे जीवन की कद्र कर रहा है। तू खुद ही तेरे जीवन को सुंदर नहीं बनाना चाह रहा। क्यों? क्योंकि तूने भक्ति में कमजोरी का भाव ले लिया। रात को 10 बजे बच्चा खाना खाएगा और खाना कम है तो 10 बजे खाना बनाएंगे, लेकिन 10 बजे हम संतमणि करेंगे तो 10 लोग खड़े हो जाएंगे। उनको कहना पड़ता है कि जब मैं 10 बजे सारा काम कर चुकी तो मैं संतमणि पढ़ो, चाहे मैं मेरे गुरुदेव के सामने बैठो। आपको प्रॉब्लम क्या है? समस्या क्या है आपको? पर प्राणी नहीं कह सकता, नहीं क्या कह देंगे, अरे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि प्राणी दुर्बल है तो प्राणी खुद भी बिगाड़ेगा और औरों को भी कहेगा ले मेरा बिगाड़ दे। नहीं तो बिना जावण के कोई भी दही नहीं बना सकता, बिना नमक के कोई भी सब्जी को स्वादिष्ट नहीं, नमकीन नहीं बना सकता, बिना चीनी के कोई भी मिठाई को मीठा नहीं बना सकता। गुड़ डालो, चीनी डालो, चाहे उसमें कितना भी रंग दे दो, घी दे दो, लेकिन बिना चीनी के फीकी। ऐसे ही जब तक मनुष्य निर्भय नहीं होगा, सबल नहीं होगा, तब तक प्राणी दुख सुख में जाता रहेगा। वो मन निर्बल है, मन कहेगा अरे देख उसने तेरे को ये बोल दिया, देख तेरे साथ कैसा व्यवहार कर लिया। और सबल मन है तो कोई भी बात आएगी जाएगी, आएगी जाएगी। खुशियों के आग लगा लेता है प्राणी अपने कमज़ोर मन के कारण। और वही मन यदि उसका सकारात्मक है तो वो प्राणी क्या लेगा? हर चीज़ में अच्छा लेगा, हर चीज़ में अच्छा लेगा, खराब लेगा ही नहीं। और नकारात्मक कमजोरी का भाव है, सकारात्मक किसका भाव है? कमजोरी का भाव नहीं है, बल का भाव है। तो कह रही हैं दुर्बलता की लता मत लगा। दुर्बलता वो लता है जिसको सहारा भी कोई देता है तो भी वो नीचे गिर जाता है, वो सहारे पे भी उसको विश्वास नहीं है। बल की बेल का खेल देख। अरे तू बलदेव की जो बेल है उसका खेल देखना। बलदेव की बेल कौन सी है? बल की, शक्ति की। हनुमान जी दुर्बल हो गए, लेकिन जैसे ही जामवंत ने याद दिलाया कि तू तो वीर हनुमान है, तू तो क्या कर सकता है, बल आ गया। बल आ गया तो बड़े बड़े काम कर दिए भगवान के। और वही कमज़ोर हो जाता तो कुछ नहीं कर सकता। आज हम यदि कमज़ोर हो जाते तो क्या हम सत्संग में आगे बढ़ पाते? तू कर पाती सत्संग? तेरे सत्संग में कितने अवरोध आए, कितने अवरोध आए, क्या क्या तेरे को सुनना पड़ा, क्या क्या तेरे को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन इष्ट दूर करता जाता है सत्य वाले के लिए और आगे बढ़ते जाते हैं। तो कमज़ोर पड़ जाती, घर वाले भी पीछे पड़ जाते हैं। प्रहलाद कमज़ोर पड़ जाता तो प्रहलाद कभी भी भक्ति नहीं कर पाता। प्रहलाद को तो इतना सताया, छोटा सा बच्चा, छोटी सी जान, कितना सताया उसको। उसकी माँ भी कहती है पुत्र एक बार तू तेरे पिता को भगवान कहते। बोले नहीं माँ, यदि मैं झूठ बोलूँगा, भीतर में झूठ और बाहर में, भीतर में और बाहर में मैं अलग अलग भाव रखूँगा। बाहर में तो मैं भगवान बोल दूंगा और अंदर में मेरे अंदर भाव नहीं है पिताजी के लिए भगवान का। तो माँ क्या तू ये सुनना पसंद करेगी कि तेरा बेटा भीतर में कुछ और बाहर में कुछ और? तो क्या हम अपने परम पिता को कभी कह सकते हैं कि हे परम पिता तू चाहता है भीतर बाहर एक समान, लेकिन हम भीतर से कुछ और बाहर से कुछ और है, और हम प्रहलाद के गुण गाते हैं? तो हम कैसे तेरे बच्चे हुए हैं? हम तो जानवर तुल्य इंसान हो गए। तो हम भीतर से क्यों डरते हैं? जब प्रहलाद डरा ही नहीं, ध्रुव डरा नहीं, रात के अंधेरे में निकल गया। डाकू मिले, डाल रहे हैं, माँ लक्ष्मी बचा रही है। शेर आ रहा है, वो शेर भी दूर से ही बैठा है। माता बनासा दुर्बल नहीं बनी। लोगों ने पत्थर फेंके, लोग परिवार वालों ने सताया, लेकिन दुर्बल का लता नहीं लगाई उसने। मन को दुर्बल नहीं होने दिया कि मरने से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं, लेकिन मेरे भगवान के लिए मरूं तो मैं अमर तो हो जाऊंगी। इन दुनिया से, इन भेड़ियों से क्या डरना, क्या डरना इनसे, लेकिन हम डर जाते हैं। तो कह रहे हैं बलदेव के जो बल को नहीं जानता ना, वो दुर्बल है, वो कमज़ोर है, वो डरता है। अपन तो नहीं डरते भाई, बात ये न मान का डर न इज्जत का डर। क्यों? मान इज्जत तो दुनिया देगी, ले भी लेगी। डर है तो पाप कर्म से है। कमज़ोर बनो कि हे भगवान तेरे इस अंश से कभी भी कोई भी गलत काम नहीं हो जाए।
हिंसा नहीं हो जाए, पाप नहीं हो जाए, किसी का भी दिल नहीं दुख जाए गलती से भी, नहीं तो वो सबसे बड़ा पाप है। तो कह रही हैं गुरुदेव, बल ही बल दू सुख न पकड़। बोले तेरे अंदर बल ही बल भर दूंगा, लेकिन तो दुख सुख में चला गया। गर्मी बहुत तेज है, सत्संग नहीं करेंगे। सर्दी बहुत तेज है, सत्संग नहीं करेंगे। रात को सोए नहीं, सत्संग नहीं करेंगे। सिर दुख रहा है, सत्संग नहीं करेंगे। अरे तुम सत्संग में बैठे हो, तुम्हारे सिर का पता ही नहीं चलेगा। भगवान ऐसे हाथ फेर देगा सिर पे, छाती पे, पीठ पे कि तुम्हारे शरीर का पता ही नहीं चलेगा, भान ही नहीं रहेगा। ऐसे शरीर की पीड़ा गायब हो जाती है सत्संग में, जैसे बरसते हुए बादल गड़गड़ा रहे हैं और हवा आई और उड़ा ले गई कहीं का कहीं। ऐसे वो पीड़ा को उड़ा ली जाती है सद्गुरु की अमृत वाणी। और अभी का ये अनुभव है, इतनी तेज सिर दुख रहा था, मैंने कहा भी कि आज सिर बहुत तेज दुख रहा, आँख ही नहीं खुल रही, लेकिन अभी अनुभव हुआ कि गायब ही हो गया उसी का दर्द। नींद उड़ जाती है, भूख उड़ जाती है, प्यास उड़ जाती है, सब कुछ उड़ जाता है, विकार उड़ जाते हैं। गुरुदेव की अमृतवाणी में इतनी शक्ति, इतनी ताकत है कि कोई भी कमज़ोर नहीं रह सकता, कोई भी अज्ञानी नहीं रह सकता। इतनी बड़ी शक्ति है गुरुदेव की अमृतवाणी में। गुरुदेव की अमृतवाणी जिस कॉपी में लिखी गई वो कॉपी पूजनीय हो गई, और गुरुदेव की अमृतवाणी जिस प्राणी ने धारण कर ली वो प्राणी भी पूजनीय हो गया। लेकिन खाली ऊपर ऊपर से करते जा रहे हैं, तो करते जाओ, परिवर्तन अंदर नहीं आया तो फिर कुछ भी नहीं है। परिवर्तन आता है गुरुदेव की अमृतवाणी से यदि भीतर में धारण करे तो कह रही हैं बच्चों कमज़ोर मत बनो। एक बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, फेल हो जाएगा ना। तो ऐसे ही यदि तुम कमज़ोर रहे भक्ति में तो तुम मेरे पास आओगे नहीं। क्यों? जगती और भक्ति का तो बैर है, आने नहीं देंगे लोग, दुनिया बात बनाएंगी, दुनिया की बातों से डर जाएंगे। अरे तुम तो भाग्यशाली हो, दुनिया तुम्हारी बात बना रही है भाग्यशाली हो, नहीं घर में घुसे रहो, कौन बात बनाएगा? चूहे बिल्ली की कौन बात करता है? कौन करता है? तो आज से प्रार्थना शुरू करो कि हे मेरे ईश्वर, हे मेरे हृदय देवता, मेरा मन बहुत कमज़ोर है। कभी इसमें शर्म आ जाती है, कभी इसमें डर का भाव आ जाता है, कभी इसमें दुनिया का डर आ जाता है, कभी मान इज्जत का भय आ जाता है। हे प्रभु, ये दुर्बलता का भाव ख़त्म करो, दुख सुख के भाव से ऊपर उठाओ, और मैं आपका बल पाकर और आपके सहारे से ही मैं ऊंचाई की ओर जाऊं और सबको आधार दूं, ऐसा मेरा जीवन बनाओ। ओम शांति ही शांति ही प्रशांति।